सीएम योगी ने पूरे यूपी में फिर गुरुकुल की स्थापना की बात कही। एक तरफ सीएम योगी की इस पहल को लेकर हिंदू धर्मगुरु में उत्साह है, तो दूसरी तरफ इसे अवैध मदरसों के खिलाफ हो रहे एक्शन के खिलाफ ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों सीएम योगी एक बार फिर भारत में गुरुकुल परंपरा की शुरुआत चाहते हैं और कैसे कुछ मौलाना इसके स्वागत के साथ साथ इसका विरोध भी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। गुरुकुल प्राचीन भारत की वो परंपरा जो स्रोत बना ज्ञान की उस गंगा का जिसमें मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोपीय देशों ने भी डुबकी लगाई। गुरुकुल में ही पहली बार शिक्षा का मापदंड तय हुआ। गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते की परिभाषा गढ़ी गई। जिस गुरुकुल ने दशरथ पुत्र को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, कन्हैया को कृष्ण, पतंजलि, चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे विद्वान का सृजन किया। आधुनिकता के इस दौर में गुरुकुल की वो परंपरा तकरीबन दम तोड़ चुकी है, मगर इस परंपरा को पुनर्जीवित करने की ठानी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हमने कहा कि भाई युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में इस प्रकार के विद्यालय खोलिए जो गुरुकुल की परंपरा को पुनर्जीवित कर सके, क्योंकि ये परंपरा ही हमारी वास्तविक ताकत है। इस परंपरा ने ही भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान कोशिश है उस परंपरा में फिर से जान फूंकने की जिसने भारत को विश्व गुरु की पहचान दिलाई। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं और बरतानिया हुकूमत ने इस परंपरा का इतना नुकसान किया कि आजादी के 70 साल बाद अब हिंदुस्तान में जैसे इस परंपरा से परहेज शुरू हो गया है। इस परंपरा के कारण ही विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति तमाम झंझावतों का मुकाबला करते हुए भी आज जीवित बनी हुई है, सुरक्षित है। एक आंकड़े के मुताबिक 7वीं और 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रांता और फिर 16वीं सदी में अंग्रेजों के भारत आने से गुरुकुल की व्यवस्था का पतन हुआ। वहीं मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में मदरसे और अंग्रेजों ने भारत में मिशनरी स्कूल की नींव रखी। आजादी के वक्त देश में 7,32,000 गुरुकुल थे जो अब घटकर 4,500 रह गए हैं। वहीं 1950 में मदरसों की संख्या 88 थी जो अब 23,613 हो गई है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में ईसाई स्कूलों की संख्या 13,000 के करीब है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश गुरुकुल की परंपरा को फिर से समृद्ध करने की है, तो वहीं दूसरी तरफ इस ऐलान के बाद से एक तबका सीएम योगी की मंशा पर सवाल उठा रहा है। अलीगढ़ के मौलाना अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई के बहाने गुरुकुल के ऐलान पर ऐतराज जाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से आप सारी फैसिलिटीज आप उनको दे रहे हैं गुरुकुल को, और आप एक तरफ कह रहे हैं मुसलमानों के मदरसों को बंद करवाने की बात कर रहे हैं, तो ये भेदभाव जो आप कर रहे हैं, फिर एक तरफ ना लगाएं सबका साथ सबका विकास, ये चीज़ आप क्या समझेंगे इससे? हम क्या मैसेज लें इस चीज़ बात से? बहुत अच्छी बात है। कोई भी अगर चालू शुरुआत हो रही है तो उसमें कोई गलत बातें नहीं सिखाई जाती है, बहुत अच्छी बात है। बीते कई दशक से मदरसों के जरिए मजहबी तालीम दी जा रही है और इसकी आड़ में कई तरह की साजिश के भी आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में यूपी में अवैध मदरसों की फंडिंग पर कार्रवाई का आदेश जारी किया गया था और अब गुरुकुल पर ऐलान के बाद फंडिंग की जांच को लेकर भी मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। धार्मिक शिक्षा की बात मदरसे वाले कर रहे हैं या मदरसे वाले अपने बच्चों को शिक्षा की तालीम, अपने मजहब की तालीम दे रहे हैं, तो वहां पर मदरसे को रोकने की या मदरसे को बंद करने की बातें हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं मुजफ्फरनगर में मौलाना गुरुकुल पर ऐलान का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन लगे हाथ अवैध मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भी ऐतराज जता रहे हैं। योगी सरकार के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, हम बहुत खुश हैं, लेकिन साथ साथ ये भी गुजारिश करते हैं कि जितनी भी अक़लियतें हैं, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सब को भी मुकम्मल आज़ादी के साथ ये हक हासिल होना चाहिए।
दरअसल सीएम योगी के काम करने के तरीके में विरासत के साथ विकास की छाप साफ साफ नजर आती है और शायद यही वजह है कि सीएम योगी गुरुकुल की उस परंपरा को फिर से जीवित करना चाहते हैं, जहां न केवल धार्मिक शिक्षा बल्कि विज्ञान, भूगोल और गणित जैसे विषयों के ज्ञान पर भी जोर दिया जाता है। अलीगढ़ से अभिषेक माथुर, जी मीडिया। जी न्यूज़।